तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज है 21 मई 2020। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। सबको बता दो दोस्तों कि मैं डेली हिंदुस्तान पेपर लाता हूं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अगली खबर के बीच। तो आपको बता दें कि देश भर में घरेलू विमान सेवाएँ 25 से शुरू होगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे श्रमिकों की मदद पर सियासी खिंचातन के बाद बसें वापस, और इसके बाद जानेंगे कि CBSE की छूट बोर्ड परीक्षाएं 100 केंद्र में होगी। और आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान ने तबाही मचाई, 3 मरे। और इसके बाद जानेंगे जून से शताब्दी स्पेशल चलाने की तैयारी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोरोना अपडेट। तो ये चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता दें कि देश भर में घरेलू विमान सेवाएं 25 से शुरू होगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि विमान मंत्रालय ने घोषणा की है कि 25 मई से देश में घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। हालांकि ये एक साथ शुरू न होकर धीरे धीरे शुरू होगी। विमान मंत्री हरदीप सिंह ने पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि देर शाम गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर घरेलू हवाई यात्रा को प्रतिबंध गतिविधियों की सूची को हटा दिया है। हरदीप सिंह ने पुरी ने ट्वीट कर लिखा है कि 25 मई 2020 से उड़ानें शुरू की जाएगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनी उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे हैं। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पहले केवल ऐसे इलाकों में हवाई सेवाएं शुरू करने के पक्ष में है जो ग्रीन जोन में है। यात्रियों के लिए नियम के बारे में गुरुवार को जानकारी साझा हो सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 22 दिन बाद कुछ रूट पर उड़ानें होगी। और आपको बता दें कि 90 करोड़ रुपये का नुकसान रोजाना का भारतीय एयरलाइंसों को हो रहा है और 35 अरब रुपये की दरकरारी 2 साल में होगी। विमानों उद्योग को 46% तक कमी रहेगा अवगाहन 2020 से 21 में। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दोस्तों कि जून से शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि रेलवे लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे यात्री सेवाओं की बहाली की तरफ बढ़ रही है। श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद 1 जून से गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनें भी दौड़ने जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने की भी तैयारी चल रही है। लॉकडाउन में बढ़ती रियायत के साथ ही यात्रियों का दबाव भी बढ़ने लगा है। इससे देखते हुए छोटी दूरी की शताब्दी ट्रेन एवं अन्य यात्री ट्रेन के संचालन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में एक दिन में सर्वाधिक केस। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को सबसे अधिक कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड बना है। दिल्ली में रिकॉर्ड 534 नए संक्रमण मिले। यह अभी तक का दिन में सर्वाधिक है। इससे पहले मंगलवार को 5 संक्रमक केस आए थे। दिल्ली में मरीजों की कुल आंकड़ा 11,088 पहुँच गया है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। चक्रवात अम्फान ने तबाही मचाई, 3 मरे। आपको बता दें कि महाचक्रवात अम्फान का बुधवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कहर बरपा। पश्चिम बंगाल में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों राज्यों में NDRF की 39 टीमें तैनात थी। 6.5 लाख को निकाला। बंगाल के दीघा इलाके और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच दोपहर 2:30 बजे तूफान ने दस्तक दी। हालांकि NDRF और राज्य सरकार द्वारा 6.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से जानमाल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में 3 लोगों की मौत। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा बालासोर भद्रक में तेज हवा, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। और आपको बता दें कि 100 जोड़ी ट्रेनों के लिए बुकिंग आज से। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 100 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए 21 मई को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। यह नियमित ट्रेनें ही हैं जो अब स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलेगी। खास बात यह होगी कि यह पूरी तरह से आरक्षित होगी। और अगली खबर की ओर चलते हैं। CBSE की छूट बोर्ड परीक्षाएं 100 केंद्र में होगी। आपको बता दें कि CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की लामिक परीक्षाएं उन्हीं केंद्रों पर होगी जहां से छात्रों ने पंजीकरण कराया है। यानी परीक्षा देने के लिए कहीं बाहरी केंद्र पर नहीं जाना होगा। CBSE के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को परीक्षा दे लेने के लिए अपने अपने स्कूल में ही उपस्थित रहना होगा।
आपको बता दें कि इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना होगा। लॉकडाउन की से पहले जिन विषयों की परीक्षाएं हो गई थी उनकी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जुलाई के अंत तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करने का योजना बना रहा है। तो आइए देखते हैं कोरोना अपडेट। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,750 हो चुकी है, जिसमें 3,303 लोगों की मौत और 42,298 लोग स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में 5,611 नए मामले आए हैं। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11,088 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और विश्व की बात करें तो विश्व में 50,39,500 कोरोना से पीड़ित है, जिसमें 3,26,528 लोगों की मौत और 19,94,012 लोग स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका में देखें तो 15,74,507 लोग कोरोना से पीड़ित है, जिसमें 93,748 लोगों की मौत और 3,61,531 लोग स्वस्थ हुए हैं। और अगली खबर कर चलते हैं, बाजार बेरौनक, बसों में भीड़ संभालना मुश्किल। और अगली खबर देखते हैं, एक दूसरे के बगल में भी बैठे दिखे यात्री। और इसके बाद देखते हैं, चांदनी चौक खारी बवाली में बेहद कम ग्राहक दिखे। इसके बाद चलते हैं, रेस्टोरेंट खुले मगर कोई ऑर्डर नहीं आया। टैक्सियों को एनसीआर में आने जाने की छूट मिले। 23 श्रमिक ट्रेन दिल्ली से रवाना, बिजली में फिक्स चार्ज से उद्यमी परेशान। आपको बता दें कि 4500 से ज़्यादा बसें सड़कों पर उतरी। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली रियायत के बाद दिल्ली में धीरे धीरे सार्वजनिक वाहन सेवा पटरी पर लौटने लगी। बुधवार को 70% बसों को सड़क पर उतारा गया था। बुधवार को क्लस्टर व डीटीसी 4500 से अधिक बसों सड़क पर दौड़ने लगी है। और अगली खबर के चलते हैं, फिलहाल टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे विमान। आपको बता दें कि राजधानी में लॉकडाउन के 63 दिन बाद 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट की संचालन कंपनी डायल ने यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए रेंज यूपी अधिक उपकरण लगाए गए हैं। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो शुरुआत में केवल 3 में से एक टर्मिनल 3 से ही विमान उड़ान भरेंगे। और अगली खबर के चलते हैं, दूध नहीं तो पानी देकर बहला रही माँ। आपको बता दें, अगली खबर के चलते, दिव्यांग दोस्त पैदल गांव को निकले, बस क्या मिली, पल भर में पीना खुशियाँ बदल गई। अगली खबर देखते हैं, अपने घर जाने के लिए दर दर भटक रहे परिवासी, घंटों लाइन में लगे पर स्कैनिंग नहीं हुई, परिवार वाले को चिंता, पंजीकरण रिन्यू करने का आदेश। आपको बता दें, अगली खबर, प्रमुख मार्गों पर सुबह शाम जाम, प्रवासियों को भेजने के लिए 262 ट्रेन मांगी सिदोसिया। एम्स ने 34,000 को परामर्श दिया। और अगली खबर के चलते, जहानाबाद के 236 फ्लैट में बंद हुए लोगों तो थमा संक्रमण। आपको बता दें, 3 छात्रों ने चैट को किया था वायरल। और अगली खबर के चलते, ई कूपन वाले को हर हाल में राशन दे। और जामिया छात्र नेता आसिफ को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। और अगली खबर जानते हैं, शिक्षक छात्रों ओपन बुक परीक्षा के खिलाफ उतरे, 4 और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। और अगली खबर जानते हैं, वकील को दिल्ली आने के लिए ई पास कर देगी। सीबीएसई ने 3 हैंडबुक जारी की। और अगली खबर की ओर चलते हैं, कश्मीर में आतंकी हमले से 2 जवान शहीद। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बुधवार को आतंकी हमले में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्द जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आतंकवादियों ने श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर पंडाल क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर गोलीबारी कर दी। हमले में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। उन्हें यहां पर सौरा स्थित SKISM अस्पताल में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक जवान अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 2 जवानों की उम्र 35 से 36 साल है। उनके सिर में गोली लगी थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। वहीं लश्कर-ए-तैयब के आतंकवादियों के 4 सहयोगी को बड़गाम जिले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फर अहमद
डार मुसीर अहमद लोन यूनुस वैजा हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। और अगली खबर के चलते हैं, प्ले स्टोर के बाद ट्विटर पर भी टिकटॉक धरा। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप टिकटॉक और यूट्यूब के नीचे बीच शुरू हुई तू मैं का नुकसान टिकटॉक को अधिक हुआ, उसकी रेटिंग तेजी से गिरी और बुधवार को मीडिया में दिन भर सोशल टिकटॉक बैन इंडिया का छाया रहना भी उसके हक में नहीं। यूट्यूबर कैरी मिनाती के रोस्ट वीडियो के बाद और हाल में टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी के तेजाब हमले का महिमामंडन करने वाले वीडियो के वायरल होने से टिकटॉक की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग पहले 4.5 स्टार थी, अब 1 के करीब आ गई है। और अगली खबर की ओर चलते हैं, भारत में जॉब मार्केट का सबसे बुरा हाल। और अगली खबर की ओर चलते हैं, मजदूरों के पलायन से कई राज्यों में संकट। इसके बाद जानते हैं, बस लौट के आरोपी प्रत्यारोप चलते रहे हैं। और अगली खबर जानते हैं, प्रवासियों को मुफ्त घर पहुंचाने के लिए ट्रेन बस की व्यवस्था की जोगी। डीएनडी पर 250 बसें लेकर पहुंची कांग्रेस। इजाज़त मिलते तो मजदूर घर पहुंच जाते, प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने झूठ बोला कि सीमा पर बसें खड़ी है, दिनेश शर्मा। पैदल घर जा रहे श्रमिक की भूख से मौत। रेलवे 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन 1 जून से चलाएगा, बुकिंग शुरू। और आइए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। महामारी की मार दुनिया के 50 लाख लोगों पर। और आपको बता दें कि वुहान में जानवर खाने पर 5 साल प्रतिबंध। आपको बता दें कि चीन के शहर वुहान में जंगली जानवरों को खाने पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस का प्रसार सी फूड बाजार से हुआ है था। वुहान सरकार द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार नई नीति 13 मई 2020 को लागू हुई, अगले 5 साल तक लागू रहेगी। गौरतलब है कि चीनी विशेषज्ञों ने जानवरों को कहा था कि कोरोना वायरस वुहान शहर के सी फूड बाजार में बेचे जाने वाले जंगली जानवरों से मनुष्य में आया था। इसको लेकर सरकार ने इस बाजार में जानवरों को बेचने और खाने के लिए अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन अब इन प्रतिबंधों को अगले 5 साल के लिए लागू किया गया है। अगली खबर के चलते पूर्वोत्तर चीन में नए रूप में कहर बरपा रहा कोरोना। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के दूसरे दौर का कहर शुरू होता नजर आ रहा है। हालांकि वुहान में मूल उभार के मुकाबले पूर्वोत्तर क्षेत्र में संक्रमण अलग रूप से पनप रहा है। विशेषज्ञों इस वायरस के अप्रत्याशित ढंग से रूप बदलने के लिए संकेत तौर पर देख रहे हैं। उन्हें कोरोना पर काबू पाने की कोशिश के और जटिल होने की आशंका भी जताई है। आगे की खबर के चलते हैं, अफगानिस्तान 2 हमले में 23 की मौत। आपको बता दें, अफगानिस्तान में 2 अलग अलग हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि सरकार समर्थन मिलिशिया की चौकियों पर तबलीगी हमले में 9 मारे गए। यह हमले ऐसे समय में हुए जब संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा समाप्त की पुनः अपील की और अमेरिका के विशेषज्ञ शांति दूत जलियम खलीजाद ने तालिबान के साथ वार्ता का दूसरा दौर शुरू कर दिया। और अगली खबर के चलते हैं, ट्रंप ने चीन को दुनिया में सामूहिक नरसंहार का दोष करार दिया चीन को। और आपको बता दें कि चीन में 16 नए संक्रमित, वुहान में 15 मामले, ईरान में मरीजों की संख्या 1.25 लाख से पार पहुंची और अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टरों की मौत, 5 असेंबली सदस्यों की संक्रमण से मृत्यु।